बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक एनपीटी है। तो एनपीटी जो है इसको हम देखेंगे कि इसमें से कौन से ऐसे सवाल हैं जो बन सकते हैं। एनपीटी का मतलब होता है, इसका एब्रीविएशन है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एनपीटी का मतलब है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स की तादाद 191 है। टोटल इसके मेंबर जो हैं उनकी तादाद 191 है। और इसका एब्रीवेशन है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब एनपीटी जो है इसका बनाने का मकसद क्या था? तो एनपीटी जो है ये एक ट्रीटी है जो कि 1968 में साइन हुई थी। तो इसका मकसद ये था कि जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, तब तक जो न्यूक्लियर कंट्रीज बन चुके थे, जो न्यूक्लियर पावर बन चुके थे, उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया कि जो न्यूक्लियर वेपन हमारे पास आ चुके हैं, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, इसको हम आगे ना फैलाएं, दूसरे कंट्रीज तक शेयर ना करें। तो उसके तीन जो बेसिक पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है न्यूक्लियर वेपन, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो किसी भी कंट्री ने इस ट्रीटी के मुताबिक आगे किसी और कंट्री से शेयर नहीं करना। न्यूक्लियर वेपन जो है वो अपना किसी दूसरे कंट्री को शेयर नहीं करना। दूसरा इसका जो मकसद था बनाने का, वो था, इस ट्रीटी का मकसद था फिशनेबल मटेरियल, यानी कि जो फिशनेबल मटेरियल है, ऐसा मटेरियल जिस तरह रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको भी आगे किसी कंट्री के साथ किसी ने शेयर नहीं करना। तीसरा जो इसका मकसद था बनाने का, वो था न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन। तो ये भी इसी से मुतल्लिका है कि जो न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन है, किसी भी तरह की न्यूक्लियर मालूमात जो है, जो जिन कंट्रीज ने एनपीटी साइन किया है, उन्होंने आगे न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन जो है किसी और कंट्रीज को शेयर नहीं करनी। तो इसका बनाने का मकसद बेसिकली यही था कि जो न्यूक्लियर वेपन है इसको कुछ कंट्रीज तक महदूद रखा जाए और इसको आगे फैलने ना दिया जाए। तो इसके बाद बात करते हैं कि ये जो ट्रीटी है ये कब साइन हुआ। ये वाला ट्रीटी 1968 में साइन हुआ था। और तब तक जो है वो देख लेते हैं कि 1968 तक कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। तो 1968 में ये वाला जो ट्रीटी है वो साइन हुआ था, 1 जुलाई 1968 में ये ट्रीटी जो है वो साइन हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। सबसे पहले रशिया की बात करते हैं। सबसे पहले यूएसए की बात करते हैं। यूएसए जो है वो 16 जुलाई 1945 को न्यूक्लियर पावर बना था। 16 जुलाई 1945 को। यूएसए के बाद जो दूसरा कंट्री है न्यूक्लियर पावर बनने वाला, वो था यूएसएसआर, यानी कि रशिया। रशिया जो है ये 29 अगस्त 1949 को न्यूक्लियर पावर बना था। तो सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर बनने वाला मुल्क था वो था यूएसए। इसके बाद रशिया बना था 29 अगस्त 1949 में। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो न्यूक्लियर पावर बना था वो था यूके। यूके 3 अक्टूबर 1952 को न्यूक्लियर
पावर बना था। इसके बाद चौथे नंबर पे जो कंट्री न्यूक्लियर वेपन बना था उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस जो है वो 13 फरवरी 1960 को न्यूक्लियर पावर बना था। पांचवें नंबर पे जो कंट्री है वो है चाइना। चाइना 16 अक्टूबर 1964 को न्यूक्लियर पावर बना था। तो ये वो पांच ममालिक हैं जो सबसे पहले न्यूक्लियर पावर बने थे और इन पांचों ममालिक के पास वीटो पावर है। तो इन पांच कंट्रीज ने ये वाला जो ट्रीटी है वो साइन किया था 1 जुलाई 1968 में। और ये इनफोर्स यानी कि जिस इस पे अमल कब हुआ था? 5 मार्च 1970 को इस पे बाकायदा तौर पर यानी कि अमल दरामद शुरू हो गया था। और इन कंट्रीज ने, पांच कंट्रीज ने ये ट्रीटी साइन किया था कि ये जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन है, ये जो न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन है, ये हमने किसी दूसरे कंट्री के साथ शेयर नहीं करनी। तो चूंकि आखिरी इन पांच मालिक में आखिरी जो मुल्क था वो चाइना था, 1964 में बना था और उसके 4 साल बाद ये ट्रीटी साइन हुआ था। तो अब जो है वो टोटल न्यूक्लियर पावर पूरी दुनिया में टोटल न्यूक्लियर पावर 9 है। अब उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं इस ट्रीटी के साइन होने के बाद। छठे नंबर पे जो मुल्क न्यूक्लियर पावर बना था वो था इंडिया। इंडिया 18 मई 1974 को न्यूक्लियर पावर बना था। इसके बाद बारी आती है 7वें नंबर पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर है। और पाकिस्तान जो है इसने 28 मई 1998 को अपना न्यूक्लियर पावर जो है, ये न्यूक्लियर वेपन जो था वो टेस्ट किया था। और पाकिस्तान 28 मई 1998 को बाकायदा तौर पर न्यूक्लियर पावर बना था। इसके बाद नॉर्थ कोरिया है। 8वें नंबर पे नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया 9 अक्टूबर 2006 को न्यूक्लियर पावर बना था। अच्छा, ये 8 कंट्रीज हो चुके हैं यहां तक। अब एक और मुल्क है जिसने अभी तक न्यूक्लियर जो है वो बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर जो हथियार है वो मौजूद है, वो है इसराइल। इसराइल ने अपना जो न्यूक्लियर पावर है उसका बाकायदा तौर पे ऐलान या टेस्ट नहीं किया, लेकिन इसके पास भी ये न्यूक्लियर हथियार मौजूद है। अच्छा, अब एनपीटी की बात करते हैं। ये वाले जो कंट्रीज हैं, चूंकि जो ये ममालिक हैं इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इसराइल, ये 4 ममालिक ये हैं और एक साउथ सूडान है। यानी कि 4 और ये 5 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने एनपीटी ट्रीटी जो है वो साइन नहीं किया। जो नॉर्थ कोरिया है इसने एनपीटी जो है वो साइन किया था बाद में। ये 2003 में ये 2003 में इसने इस ये वाला जो ट्रीटी है इसको छोड़ दिया था, यानी कि विदड्रॉ कर लिया था अपना डिसीजन।
नॉर्थ कोरिया जो है उसने 2003 में एनपीटी को पहले साइन किया था, लेकिन 2003 में इसने यहाँ से विदड्रा, ये अपना जो डिसीजन है वो विदड्रा कर लिया था। और ये वो 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने एनपीटी को साइन नहीं किया, जिसमें इसराइल है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, और 5वां मुल्क जो है वो साउथ सूडान है। तो एनपीटी के जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी तादाद 191 है जिन्होंने ये ट्रीटी साइन किया हुआ है। और ये 5 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने ट्रीटी साइन नहीं किया। नॉर्थ कोरिया ने किया था, बाद में वो भी इस मादे से दस्तबरदार हो गया था। शुक्रिया।